गठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की और दावा किया कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकाल लिया गया है, पर बैठक खत्म हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि फिर से वही दावेदारी वाली मारामारी शुरू हो गई। बारह जून को पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर 3 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ, कई फैसले लिए गए। तय किया गया कि सिर्फ नंबर बताने से सीटें नहीं मिलेंगी, बल्कि सभी दलों को सीटों की लिखित जानकारी तेजस्वी यादव को देनी होगी। किसे कितनी सीट मिलेगी, इस पर अंतिम फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष यानी तेजस्वी यादव से चर्चा के बाद ही होगा। गुरुवार शाम को हुई बैठक के बाद आरजेडी ने राहत की सांस तो ली, पर अगले दिन सूरज निकलने के साथ ही वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। वीआईपी फिर से 60 सीट का राग अलापने लगी। और वीआईपी पार्टी को कम से कम हम लोग को 60 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए। ये हमारा कार्यकारिणी के जो सदस्य है उन्होंने सुझाव दिया, आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी। तो हम लोग तो अपनी मांग रखेंगे, और कौन नहीं चाहता है भाई, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा विधायक हो। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी 70+ सीटों पर करने की बात कह रही है। देखिए, पब्लिक डोमेन में कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो मायने नहीं रखते हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से अपनी सारी सीटों पे 70 सीटों पे तैयारी कर रही है, कर चुकी भी है। कुछ सीटें ऐसे भी हैं जो नए सीटें हैं जिस पे चर्चा हो रही है। इधर जेएमएम की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। साथ ही 12 सीटों पर दावा भी बरकरार है। देश का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारा है। हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है, और निश्चित रूप से हम इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल हैं, और हमारी लोकप्रियता, हमारे जनाधार का फायदा कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी इस सिर्फ टव्वल पर विरोधी खूब चुटकी ले रहे हैं। ये सभी महत्वाकांक्षी और सत्ता लोलुप दलों का गठबंधन है महागठबंधन। सीट शेयरिंग के नाम पर आप देखेंगे कि चुनाव के पहले ही ये दल गठबंधन समाप्त हो जाने वाला है। दरअसल इन्हें बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ये 4 नहीं 40 बैठक कर लें, कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। आश्चर्य की बात कि चौथी बैठक और अभी तक सीएम का फेस ही तय नहीं हो पाया है। सारी पार्टियां अपने सीटों की मांग पर उसी तरह से अड़ी हैं। वीआईपी को 60 चाहिए, कांग्रेस को 70 चाहिए और माले को 45 सीट चाहिए। तो जो दिखावे की एकता है वह क्षणिक एकता है। तो आरजेडी का दावा है कि कोई कुछ भी बोले, गठबंधन में वही होगा जो तेजस्वी यादव तय करेंगे। इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये तय है। ये महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को भी ये पता है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ महागठबंधन में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग का हल निकलना था, उस बैठक के बाद स्थिति और बिगड़ती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार और अमित कुमार के साथ रांची से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और देखिए, सिर्फ सीट शेयरिंग ही नहीं बल्कि यहाँ ड्राइविंग सीट को लेकर भी महागठबंधन में रार छिड़ी हुई है, और यही वजह है कि विरोधियों को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बना ली। कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बना दिया गया, पर नेतृत्व को लेकर कंफ्यूजन अभी भी जारी है। बिहार दौरे पर आए कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ड्राइविंग सीट को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है, जिससे बिहार की राजनीति गर्मा गई है। सियासत में कुछ भी बेवजह नहीं होता, जैसे कि ये तस्वीर। इस तस्वीर में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं और उनके बगल में है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। बिहार का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस सांसद ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। फ्रंट फुट खेलेगी ना? मैंने जैसे कहा कि फ्रंट फुट पे भी और ड्राइविंग सीट पे भी कांग्रेस पार्टी रहेगी बिहार। लेकिन आरजेडी क्या इसको एक्सेप्ट करेगी? सभी के साथ मिलके, सभी के साथ मिलके। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार कह रहे हैं कि बिहार में पार्टी फ्रंट फुट या ड्राइविंग सीट पर ही रहेगी। बिहार के युवाओं के मुद्दे को लेकर नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के एक बयान ने
फिर से बिहार की राजनीति को हवा दे दी है। विरोधी अब इस बयान को लेकर महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। ड्राइविंग सीट पर राजद रहे या कांग्रेस, विपक्षी दलों की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती, क्योंकि गाड़ी के टायरों की हवा बिहार की जनता पहले ही निकाल चुकी है। अब तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान से विपक्ष की गाड़ी में जलती हुई माचिस की तिल्ली भी डाल दी है कि हम ड्राइविंग सीट पर रहेंगे, तो इसका मतलब है कि थोड़ा भी इधर उधर अगर आरजेडी करेंगे तो गाड़ी लेकर के कहीं खाई में गिरा देंगे। कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर डैमेज कंट्रोल में लगी है, तो आरजेडी नेतृत्व के लिए तेजस्वी के नाम पर निश्चय कर चुका है। जब प्रदेश प्रभारी श्री कृष्णा अल्ला बेरू जी और बिहार अध्यक्ष श्री राजेश राम जी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता के तौर पर बिहार की जनता की पसंद, बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन तेजस्वी जी के नेतृत्व के प्रति है। ए टीम, बड़ा भाई और ड्राइविंग सीट, ऐसे बयानों के जरिए कांग्रेस बिहार में अपने आप को लगातार बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। पर कांग्रेस के ऐसे बयानों से उसके सहयोगी असहज हो रहे हैं, तो विरोधियों को सवाल करने का मौका मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बता देते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मंगनी लाल मंडल होंगे आरजेडी के अगले प्रदेश अध्यक्ष। औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। शनिवार को प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन होना है। नामांकन की प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी होने के बाद नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लालू यादव का आशीर्वाद और तेजस्वी यादव का साथ मंगनी लाल मंडल को मिल चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगले प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल होंगे। मंगनी लाल देखिए मधुबनी के रहने वाले हैं, अति पिछड़ा धानुक समाज से आते हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों के करीबी रह चुके हैं। सांसद और 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। लालू प्रसाद राबड़ी देवी की सरकार में 2 बार मंत्री रहे। 2019 में आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार के साथ गए थे, लेकिन दोबारा 2025 में आरजेडी में शामिल हुए हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में पुलिस टीम पर हमले थम नहीं रहे हैं। बगहा में ओवरलोड गाड़ियों की जांच करने गई परिवहन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें बगहा की है, जहां ओवरलोड वाहनों की जांच कर रहे परिवहन विभाग की टीम पर भीड़ ने सरेआम हमला कर दिया। नौरंगिया थाना के मदनपुर मोड़ के पास प्रवर्तन अवर निरीक्षक सत्येंद्र कुमार रजक ओवरलोड ट्रकों की जांच कर रहे थे। उसी दौरान कई वाहन मालिकों और ड्राइवरों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ पुलिस टीम के साथ बदसलूकी की, बल्कि प्रवर्तन अवर निरीक्षक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वाहन चालकों और वाहन मालिकों ने परिवहन विभाग के सरकारी काम में बाधा डालने के साथ दारोगा के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अधिकारी सत्येंद्र कुमार रजक को सड़क किनारे घेर कर पीटा जा रहा है। हमलावरों ने उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए बदसलूकी की। अफसर जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं, जबकि भीड़ लगातार उन पर लात घूंसों की बौछार कर रही है। आरोपियों ने अफसर पर अवैध वसूली के साथ जांच के नाम पर मनमानी का आरोप लगाया है। हालांकि इस दावे को लेकर अभी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने इस मामले में नौरंगिया थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बगहा एसडीओ और डीसीपी की निगरानी में जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं विभागीय स्तर पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। लेकिन पुलिस टीम पर लगातार हो रहे हमले से सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनएच पर खुलेआम अफसरों के साथ हुई मारपीट ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ये भी दर्शाता है कि ओवरलोडिंग माफिया किस हद तक सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे।